एक पुरानी वीरान और रहस्य से घिरी इमारत के बीचों बीच बना था ये हॉस्टल, जहां हर कोने में समय की निशान और खामोशी की दास्तां बसी थी। 4 मंजिला ये इमारत जो कभी सैकड़ों छात्रों का घर हुआ करती थी, तो अब सिर्फ एक डरावनी कहानी का अड्डा बन चुकी थी। तीसरी और चौथी मंजिल अक्सर खाली रहती थी और जो भी वहां रहने आता तो एक अजीब अनुभव से गुजरने लगता। हर ईंट जैसे कोई अनकहा राज छुपाई बैठी थी। बाहर से ये इमारत जितनी शांत दिखती, अंदर का माहौल उतना ही बेचैन कर देने वाला था। और यहीं से शुरू होती है स्नेहा की कहानी, जो अनजाने में इस हॉस्टल की सबसे खौफनाक सच से टकरा गई। स्नेहा 22 साल की एक साधारण लड़की, पढ़ाई में डूबे रहने वाली थी। उसे नए शहर की एक नामी कॉलेज में दाखिला मिला और वो अकेले उस हॉस्टल में रहने आ गई। हॉस्टल की 4 मंजिला इमारत पुरानी और डरावनी लगती थी। तीसरी और चौथी मंजिल ज्यादातर खाली थी। वार्डन मिस वर्मा ने उसे तीसरी मंजिल रूम नंबर 305 का चाबी देते हुए बोला कि यहाँ सब ठीक है, पर चौथी मंजिल पर कभी मत जाना और रात में अपने कमरे का दरवाजा बंद रखना। मिस वर्मा ने ये सारी बातें पूरी गंभीरता के साथ कहा। स्नेहा को ये सभी बातें अजीब लगते हुए भी उसने ये बातें मान ली। कमरा अंदर से साफ था, लेकिन माहौल कुछ अजीब सा था। दीवारें पर हल्की सी निशान थी और खिड़की पर पुराने जाले थे। कमरे के कोने में रखी अलमारी टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की हो। स्नेहा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। वो पढ़ाई के बाद थकी हुई थी, लेकिन सो नहीं पा रही थी। तभी उसने महसूस किया कि गैलरी में कोई चल रहा है। कदमों की आवाज अब धीरे धीरे उसके दरवाजे के पास आकर रुक गई। वो धीरे से उठी और दरवाजे के पास अपना कान लगाया। कुछ देर तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सन्नाटा भी इस कदर छा चुकी थी कि उसे खुद की धड़कन की आवाज तक सुनाई पड़ रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वो दस्तक इतनी जोरदार थी कि स्नेहा 2 कदम पीछे को हो गई। उसने डरते हुए पूछा कि कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने थोड़ी हिम्मत कर दरवाजा को खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गैलरी पूरी तरह से खाली था। वो वापस बिस्तर पर आकर लेट गई, लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे कमरे के कोने से किसी के सांस लेने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने लाइट चालू की, पर वहां कुछ नहीं था। वो रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन स्नेहा को ये पता नहीं था कि अगली रात कुछ और भी भयानक होने वाला था। अगले दिन स्नेहा ने वार्डन से बात करने की कोशिश की। मैडम, रात को किसी ने मेरी दरवाजे पर दस्तक दी थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, तुमने शायद गलत सुना होगा, वार्डन ने ठंडे लहजे में कहा। उस रात जब स्नेहा सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था।
तभी खिड़की जोर से खुल गई और एक ठंडे हवा का झोंका अंदर आया। खिड़की के शीशे पर किसी ने अपने उंगलियों से खरोंचने का निशान बनाया था। अब स्नेहा को यकीन हो गया था कि हॉस्टल में कुछ गलत है। उसने दूसरी लड़कियों से बात करने की कोशिश तो की, लेकिन किसी ने उसे खुलकर कुछ नहीं कहा। बस अपने कमरे में रहो और चौथी मंजिल पर कभी मत जाना, एक लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा। उस रात स्नेहा ने तय किया कि वो चौथी मंजिल पर जाकर देखेगी। उसने आधी रात को अपने कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। चौथी मंजिल पर अजीब सी ठंड थी। गैलरी पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां 3 कमरे थे। बीच वाला कमरा का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। स्नेहा ने दरवाजा को हल्के से धक्का दिया। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी बदबू आई। कमरे में एक टूटा हुआ पलंग, दीवारों पर खून के धब्बे और एक पुरानी तस्वीर थी। तभी उसने देखा कि पलंग पर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई बैठा हो। उसने तेजी से दरवाजा बंद किया और सीढ़ियों से नीचे भागी। स्नेहा अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर बैठ गई, लेकिन घटनाएं खत्म नहीं हुई। रात के करीब 3 बजे उसे ऐसा महसूस हुआ कि अलमारी के अंदर से किसी की रोने की आवाज आ रही है। वो रोने की आवाज इतनी डरावनी लग रही थी कि स्नेहा की रूह तक को कपा रही थी। डर के मारे उसने अपना आंख और कान दोनों बंद करके उस आवाज को अनदेखा करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मानो वो आवाज उसकी रूह को खींचकर बाहर निकाल रही थी। स्नेहा ने खुद पर काबू पाते हुए अलमारी खोलने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही स्नेहा ने अलमारी खोली तो पाया कि अलमारी अंदर से पूरी खाली थी। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और खिड़की पर किसी ने खून से लिखा, तुमने मेरी जगह पर कब्जा किया है। ये सब नजारा अपने आंखों के सामने होता हुआ देखकर स्नेहा का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद स्नेहा का नींद मानो कहीं उड़ सी गई थी, तो उसने पूरी रात जागते हुए बिताई। अगले दिन स्नेहा ने लाइब्रेरी में हॉस्टल के बारे में जानने की कोशिश की और उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि चौथी मंजिल में एक लड़की ने आत्महत्या की थी। कहा जाता है कि उसकी आत्माएं अब भी वहीं रहती है। ये सब जानने के बाद स्नेहा ने वो हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। उसने तुरंत अपने माँ बाप को फोन मिलाया और ट्रेन की टिकट बुक कर ली। लेकिन उस आखिरी रात हॉस्टल में सबसे भयानक घटना घटी। रात के करीब 2 बजे कमरे की सारी चीजें अपने आप हिलने लगी। दरवाजा जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। दीवारों पर खून से संदेश लिखी जा रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। स्नेहा ने खिड़की से कूदने का भी सोचा, लेकिन खिड़की के बाहर एक साया खड़ा था। वो रोने लगी और भगवान से मदद का प्रार्थना करने लगी। अचानक कमरा में सब कुछ शांत हो गया और इसके साथ ही स्नेहा भी बेहोश हो गई। सुबह जब स्नेहा की आंखें खोली तो अपना सामान उठाया और बिना किसी से बात किए हॉस्टल छोड़ दिया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा
आज भी रूम नंबर 305 और चौथी मंजिल वीरान है। कहते हैं रात के समय वहां से अजीब आवाजें आते हैं और अगर आप ध्यान से सुने तो कोई रोते हुए फुसफुसाता है, तुमने मेरी जगह क्यों ली?